नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुरहा डायलॉग्स पर। दोस्तों, पाकिस्तान से रिएक्शन की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। फिर आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है सैयद मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान के यूट्यूबर है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग कम हैं। अब तुलना क्या हो रही है? तुलना हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। क्यों हो रही है? कि भारतीय टीम चैंपियन बन गई है, पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई है। तो इसलिए इसलिए जो है तुलना हो रही है। अब मुजम्मिल की बात सुन के आपको पता लगेगा भारतीय टीम का माइंडसेट कितना जबरदस्त है और पाकिस्तान टीम का माइंडसेट क्या है। पाकिस्तान टीम के अंदर एक मुल्ला घुसा हुआ है। पाकिस्तान टीम जो है मुल्ला 11 बन के रह गई है और भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। तो दोस्तों, पहले वीडियो देखिए, वीडियो के बाद फिर अंत में बात तो करेंगे। मैं आज से कुछ अर्सा पहले दो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स से मिला और उसमें एक उस वक्त के वाइस कैप्टन भी थे। आपको मालूम होगा कि इनकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जिस तरह की मेंटालिटी मैंने ऑब्ज़र्व की, वहाँ पे मुझे आइडिया हो गया कि ये टीम तो क्या, इसके बाद आने वाली टीमें भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सकती, बिकॉज मेंटली दे वर सो ऑल ओवर द प्लेस। कि मुझे शौक लगा ये सुन के कि जब मैंने पूछा कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, क्या माइंडसेट है आपका, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम तो दुआओं से ही जीतते हैं। एक प्लेयर जो अभी वर्ल्ड कप में गया नहीं है, उससे पहले वो ये बात कर रहा है कि हम दुआ से जीतते हैं, तो उसका हाल क्या होगा? पहली चीज़ ये कि मेंटली आप ग्राउंड में उतरने से पहले ही हारे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये पूछा ग्राउंड में उतरने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, तो जवाब ये मिला कि हम वज़ू करके जाते हैं। हालांकि मैंने कोई मजहबी सवाल नहीं किया, उन्होंने भी कोई गलत जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे उनकी इनोसेंस का अंदाज़ा लगाइए कि वो क्रिकेट की क्राफ्ट में और अपनी आइडियोलॉजी में फ़र्क ही नहीं कर पाते। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, कोई सेंचुरी भी कर दी हो किसी प्लेयर ने, 5 आउट कर दिए, उसे एक्सप्लेन नहीं करना आता कि मेरा प्लान क्या था ग्राउंड में। वो ये बता नहीं पाता कि ग्राउंड में जो मैं कर रहा था उसमें मैंने क्या मेथड अप्लाई किया। अगेंस्ट दिस अगर आप बुमराह को चेक कर लें कि वो कैसे बात कर रहा है, या विराट कोहली को चेक कर लें। मैं सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर कहा यह जाता है अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप बात नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी की बात नहीं है, उनसे उर्दू में भी हमारे प्लेयर्स से एक्सप्लेन नहीं होता कि क्रिकेट में मैथडोलॉजी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज दे कांट स्पीक देयर माइंड, दे लैक विजन ऑल टुगेदर। तो पहले मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दे वर सो हॉरेबल व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग देयर माइंड्स इन एनी लैंग्वेज पॉसिबल। थी ही नहीं। कोई कह रहा है मैं तामिल फिल्में देखता हूँ, कोई कह रहा है मैं दुआ से जीतता हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को सामने मिचेल स्टार्क भाग के आ रहा है या बुमराह भाग के आ रहा है और आप डरे ना हो और आपको कुछ मसला ना हो। उसकी वजह है कि जब आप इतने मेंटली डोमिनेटेड हैं पहले ही, कि जाने से पहले आप कह रहे हैं कि दुआ से जीतते हैं, तो हशर क्या होगा आपका। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बताऊं इस पे कि हमारी हिस्ट्री क्या है आइडियोलॉजी की क्रिकेट को मिक्स करने के साथ, जिसमें कोई मसला नहीं है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के बहुत से प्लेयर आइडियोलॉजिकल हैं, हैवीली क्रिश्चनाइज वर्ल्ड है वहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि आप जितने भी मजहबी हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम में अगर उसके एतबार से मिक्सेशन शुरू कर दें तो फिर आप काम नहीं कर सकते। और ये रिलीजन ने भी नहीं कहा आपको। अगर इस्लामिक हिस्ट्री से भी एग्जांपल्स देख लेना तो किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा आज तक कि किसी को ये कहा गया कि तुम जंग की तैयारी करते हुए भी अपना दिमाग बंद कर दो, सब खुद हो जाएगा। स्ट्रैटेजी तो स्टेट क्राफ्ट में भी थी उस टाइम, हज़ार और चीज़ों में भी थी। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ही ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ आइडियोलॉजी है। इनकी दूसरी या तीसरी जॉब है क्रिकेट खेलना। पहली दूसरी जॉब तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ढूंढ के हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हम जो बिलीव करते हैं वो आपसे बेहतर है। देखा है ना अहमद शहजाद की आपने, वो बाहर निकलते हुए एक वॉक जिसमें दिलशान साथ चल रहा है, उसे कह रहा है कि तुम दोज़ख में जाओगे अगर तुम उस पर नहीं मानोगे जिस पे मैं मानता हूँ। And Sri Lanka winning by 7 wickets through the साथ साथ ये कि आपने ये भी देखा होगा कि जब शेख रशीद 2021 में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त जो हमने सुना कि बाबर आज़म की टीम ने 10 विकेट से हराया इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में या गालिबन किसी एशिया कप में, तो उसके जवाब में शेख रशीद ने कहा कि दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम। हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ है। साथ साथ ये कि आपने वकार यूनिस का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्लेयर्स के सामने जो सजदा किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसकी वजह ये है कि वो शो करता है कि मैं तो बहुत प्राउड फील किया कि हिंदुओं के सामने सजदा किया जाके उन्होंने। ये वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेट्स हैं अपने टाइम्स के, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अभी रिसेंटली इजाज़ अहमद साहब ने जो रेसिज्म फैलाया है, जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है?
कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही IQ लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिक्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्युनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। फिर कुदरत के निज़ाम का कमेंट भी आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच की तरफ से। कुदरत का निज़ाम है, कभी बारिश है, कभी तूफ़ान है, कभी कुछ है। They have completely lost their strategizing brains in the face of ideology. They can't separate the two at all because it is unfortunately the condition of the entire society. Academia में देख लो, प्रोफेसर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, वो डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना अपनी पार्टी को उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है इसको। हालांकि मैं आपको मिसाल देता हूँ सीवियरली रिलीजियस प्लेयर्स की, जो कि ये हरकतें ना करने की वजह से जिनको मार पड़ी। यूनुस खान, very religious person, somebody who used to fast even while playing matches, never displayed his sense of religiosity. इसकी वजह से शहरियार ख़ान ये लिखता है अपनी किताब में, जो टीम का मैनेजर था, नदीम फ़ारूक पराचा उसको कोट करता है कि उसने सिर्फ ये डिस्प्ले को कंडेम करने की वजह से इंज़माम की और उसकी आपस में टसल थी, अकॉर्डिंग टू शहरियार ख़ान। साथ साथ शहरियार ख़ान ये भी लिखता है कि बहुत से टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो बेसिकली सेक्टेरियन रीज़न की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसमें वो एग्ज़ाम्पल देता है अजमल की और मिसबा की, जो कि उनका सेक्ट मुख्तलिफ था क्योंकि टीम उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास थी जो कि एक सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के साथ आ रहे थे, जिसमें इंज़माम की वो मिसाल देते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं शहरियार ख़ान, मैं नहीं दे रहा। नदीम फ़ारूक पराचा कोट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कि इंज़माम के अंडर टीम का वो हाल हुआ जो ज़ियाउल हक़ के अंडर पाकिस्तान का हाल हुआ था। तो मिसबा और अजमल उस फ़िरके से जिससे उस वक्त की लीडरशिप नहीं थी टीम की, इसीलिए उनको आने नहीं दिया, साल ज़ाया कर दिए इतने ज़्यादा। शुएब अख्तर को भी यही मसला था कि उससे लड़ाई इस बात की थी कि तुम वो सिंबलिज़म नहीं यूज़ कर रहे जो हम कर रहे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मज़हब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। मतलब ये आप, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए। साथ साथ ये कि आप पूरी दुनिया के जिन बड़े बड़े एथलीट्स को प्रेज़ करते हैं, उनको अपनी क्राफ्ट का अंदाज़ा बहुत बेहतरीन होता है। MS धोनी को देख लें कि ही अपीयर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल मैनी टाइम्स ऑन द क्रिकेट फील्ड, ज़ीरो प्रेशर एट ऑल, ही इज़ ऑलवेज फोकसिंग ऑन द रैशनल प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट। साथ साथ ये कि धोनी ने कहा था, मुझे याद है, द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी इज़ लीडरशिप। विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करना क़यादत है, लीडरशिप है, कैप्टनसी है। अगर विजन बनाने के लिए दिमाग ही नहीं है तो करोगे क्या? पाकिस्तान के सारे लैंडस्केप पे मीडिया में इमोशनल चीखें मारने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई कह रहा है हमारा सर नीचा कर दिया, कोई कह रहा है शर्म आनी चाहिए, पैसे कमा रहे हैं। इनमें से एक भी इशू नहीं है। इशू है मेंटल IQ का, क्योंकि वो इतना कम है that you can never ever think about competing someone like Virat Kohli or Jasprit Bumrah or anyone else. Look at them talking after the game. उनका क्राफ्ट सुने कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने आज ये मेथड अप्लाई किया, ये बॉल की है, इस तरह से इस चैनल पे बॉलिंग की है, इतने लेंथ पे की है। यहाँ कोई 5 विकेट ले या 100 करे, उसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा होता मैंने क्या किया है। सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस लैंग्वेज यूज़ करके चले जाते हैं। उर्दू में भी बात नहीं करनी आती है, सिर्फ अंग्रेज़ी का मसला नहीं मैं बता रहा, किसी भी ज़बान में अपना माइंड आर्टिकुलेट करना भी जिन प्लेयर्स को नहीं आता, वो कैसे आइडियल बन सकते हैं। ये तो दोस्तों आपने मुजम्मिल की पूरी बात सुन ली होगी, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से मुजम्मिल ने पाकिस्तान टीम और भारतीय टीम दोनों को डिस्क्राइब कर दिया। अब पाकिस्तान टीम का उन्होंने खुद बता दिया कि मुल्ला 11 है, इनका माइंडसेट क्या है, वजूवर के मैदान के अंदर उतरते हैं। दोस्तों, देश के लिए प्यार वजू करने से नहीं आता है, झंडा लगाने से देश के लिए प्यार नहीं होता। प्यार
अंदर होता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर फर्क क्या है? हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि देश फर्स्ट यानी कि नेशन फर्स्ट, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इस्लाम फर्स्ट यानी कि धर्म फर्स्ट। यही फर्क है। हम खेलते हैं अपने देश के लिए, वे खेलते हैं अपने अपने फायदे के लिए, जो भी है उनका खुद मुजम्मिल ने बता दिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।